हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हैं, खुश रह नहीं पाते और दिल पर एक बोझ सा रहता है जो आपको खुश नहीं रहने देता। तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। और आज मैं आपको इस तरह की चीज़ें बताऊंगी, ऐसे टिप्स बताऊंगी जो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और मैंने अपनाए हैं अपनी ज़िंदगी में। उनके एक्चुअली बिल्कुल प्रत्यक्ष मैंने उनके फ़ायदे देखे हैं, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है जो हम सबको याद रखना चाहिए खुश रहने के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है, वो क्या है कि दोस्तों, खुश रहना एक्चुअली हमारा फ़र्ज़ है। बाकी फ़र्ज़ों को तो हम जानते हैं कि हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है, परिवार को खुश रखना है, चाहे कोई मेल है या फीमेल है, जो भी लोग हैं। तो लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि खुश रहना भी हमारा एक फ़र्ज़ है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या भई? भई ऐसे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग ये सीखते आए हैं कि अपने परिजनों को, अपने घर के लोगों को, समाज को हमें खुश रखना है ना? यही तो हम सुनते आए हैं, तो वही हम सीखते आए हैं। तो उन सबको आप खुश कैसे रख पाएँगे अगर खुद खुश नहीं रह पाएँगे? तो सबसे पहली जो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो है खुद को खुश रखना। जब आप ये अंदर से एहसास होगा ना आपके अंदर कि यार खुश तो हमें रहना ही है, 50% प्रॉब्लम तो हमारी यहीं सॉल्व हो जाती है कि खुश रहना भी हमारी एक ज़िम्मेदारी है, हमें हर हाल में खुश रहना ही है। अब ये खुश हम रहें कैसे? है ना? ये प्रश्न है। तो पहले तो एक ये चीज़ थोड़ी-सी हमें समझनी होगी कि खुशी होती क्या है? बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, है ना, कि जैसे हम घर में बहुत सारी सुख-सुविधाओं का सामान ले आएँगे और हम उससे खुश हो जाएँगे। कुछ समय तक के लिए रहती भी है वो खुशी। कोई भी आप एक अच्छा अपनी पसंद का सामान लाए, आपको बहुत खुशी होती है लाने में, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर सब नॉर्मल पहले जैसा लगने लगता है। फिर हमको लगता है कि चलो रिक्रिएशन के लिए कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो आप वहाँ जाकर भी ऐसा महसूस करते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि सपोज़ 4 लोग हैं सपोज़ 4 फ्रेंड्स हैं और वो घूमने गए हुए हैं आउटिंग पर। हिल स्टेशन पर गए हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है सब कुछ। लेकिन आप देखते हैं कि वो 3 लोग तो उनमें से 4 में से बहुत खुश हैं और जो आस-पास का एक सुंदर एनवायरनमेंट है ना? उसके साथ खुद खुद को कनेक्टेड कर पा रहे हैं। लेकिन जो चौथा फ्रेंड है उनका, वो शायद अभी भी कुछ खोया-खोया सा है। यानी कि सब चीज़ों के साथ वो उन खुशियों के साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो क्या वो खुश है? नहीं, एक्चुअली वो खुश नहीं है। तो मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें कि चलिए बाहर घूम आए, घर में कोई अच्छी चीज़ ले आए, अपनी पसंद की कार ले आए या अपनी पसंद की कोई और चीज़ ले आए, छोटी-बड़ी जो भी, तो हमें लगता है हम खुश हो जाएँगे। लेकिन हाँ, वो एक टेम्परेरी छोटा-सा सुख होता है, थोड़ी-सी खुशी होती है। लेकिन एक्चुअल जो खुशी होती है ना, वो एक हमारा आंतरिक एहसास होता है, एक इंटरनल फीलिंग होती है और ये इंटरनल फीलिंग खुशी वाली जो है, किसी-किसी को तो गॉड गिफ्टेड होती है, वो हर हाल में खुश रह ही लेता है, लेकिन खुश तो हम सभी को रहना है। ये इंटरनल फीलिंग कैसे आएगी, है ना? इसके लिए देखिए, एक और चीज़ है कि हमें अपनी आदत तो बनानी पड़ेगी, खुश रहना ही है, हमें हर हालत में खुश रहना ही है। जैसे हम बाकी चीज़ों की तो आदत बनाते हैं ना, कुछ गलत आदतें भी तो लग जाती हैं इंसान को। सपोज़ कोई नशा कर रहा है ना? कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है या किसी को किसी भी चीज़ की गलत आदत लगी हुई है ना? तो वो उससे आदत नहीं छूटती, जिसे हम कहते हैं एडिक्शन, लत हो गई उसको उस चीज़ की। तो इसी तरीके से हम अच्छी आदतों अच्छी जो चीज़ें हैं, उनकी भी तो आदत बना सकते हैं, उनकी भी तो लत खुद को लगा सकते हैं। बिल्कुल, जब आप ये ठान लेंगे ना कि हमें खुश रहना है, आपको उसकी आदत बनानी पड़ेगी, आपको उसकी एडिक्शन हो जाएगी। अब दोस्तों, इसके लिए एक पॉइंट और है कि हम लोग सोचते हैं, अक्सर हम लोग इसी चक्रव्यूह में फँसे होते हैं कि हमसे वो खुश नहीं है ना? परिवार का कोई व्यक्ति है या ज़्यादा से लोग हैं, वो हमसे खुश नहीं है और हम उन्हें खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, या आपका कोई फ्रेंड है या पड़ोसी हैं। तो मतलब सबको खुश करने की ज़िम्मेदारी, उनका ठेका आपने नहीं लिया। इस ठेके को छोड़ दीजिए, आपने खुद को खुश करना है।
हम किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, इतना सफिशिएंट है। लेकिन सबको खुश करने के चक्कर में एक्चुअली आप खुद दुखी हो जाएंगे, और ये दुख का एक बहुत बड़ा कारण है महसूस करना कि हमसे वो खुश नहीं है, हमसे वो खुश नहीं है। तो इस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से सही कीजिए। जिसको खुश होना है वो खुश हो जाएगा, जिसको दुखी होना है, जिसको नाराज़ होना है, भाई वो तो नाराज़ ही रहेगा, है ना? उसे आप फिर खुश नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए अपनी खुशी की तरफ। दोस्तों, एक और चीज़ है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज़ का ज़िक्र किया था, जो इससे जस्ट पहले वीडियो मैंने अपलोड की थी, शायद परसों मैंने अपलोड की थी। तो मतलब उसमें भी मैंने बताया था, और उसको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है उस वीडियो में मैंने इसको। और आज मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ कि प्रेजेंट में रहें। हम एक्चुअली प्रेजेंट में कम रहते हैं, पास्ट की तकलीफ़ों को याद रखते हैं, है ना? पास्ट में कुछ बुरा हुआ, सब तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। अच्छे एक्सपीरियंस इन जनरल इतने याद नहीं रहते जितने कि बुरे एक्सपीरियंस याद रहते हैं। तो पास्ट के साथ खुद को महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, फ्यूचर की चिंता में रहते हैं, और प्रेजेंट में नहीं रहते। तो हमें प्रेजेंट में रहना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है कि सब कहते हैं भाई प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो। कैसे रहें प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट में रहने का मतलब यही मुझे समझ में आया है, और जो मुझे मतलब बिल्कुल कारगर भी साबित हुआ है, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, चाहे वो आपकी मतलब ड्यूटी है, आप एक टीचर हैं, है ना? और आप टीचिंग कर रहे हैं, तो उस समय में जो आप काम कर रहे हैं उसको महसूस कीजिए। जब आप टीचिंग करते हैं ना, तो उसे काम समझ के मत कीजिए, आप खुद को स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड महसूस कीजिए। आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके साथ खुद को कनेक्ट कीजिए। एक खुशी आपको अंदर से महसूस होगी। मतलब आप काम समझ के, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको काम समझ के ना करें, बल्कि उसमें जिसे एहसास करें उस चीज़ का। ये बिल्कुल हो सकता है, इवन आप खाना भी खा रहे हैं ना, तो उसका हर बाइट जो आप लेते हैं ना, उसमें जिसे कहते हैं ना डूब जाना, उसको महसूस कीजिए, उसके टेस्ट का एहसास कीजिए। या आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई को भी महसूस करें, उसे काम समझ के ना निपटाएं कि मेरे को ये चैप्टर याद करना है, मुझे ये चैप्टर प्रिपेयर करना है, और पहले से ही एक बोझा दिमाग पे रख लेते हैं ना जब, तो वो काम उतना अच्छा होता भी नहीं है, और उसमें हमें खुशी महसूस नहीं होती। एक जो हम अधिकतर अपने सिर पर बोझ लिए घूमते हैं काम का, है हमें ये काम करना है, हाय हमें ये काम करना है, तो ये जो बोझ है इसको सिर से उतारिए, और ये सोचिए कि अच्छा मुझे तो आज ये चैप्टर पढ़ना है, अच्छा कल मुझे ये चैप्टर स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाना है। तो इस तरीके की आप जब सोचेंगे ना, इस तरह से सोचेंगे, तो आपको हर काम में अच्छा महसूस होगा। और इवन जो होम मेकर्स हैं, मान लीजिए खाना बना रही हैं, तो उसमें उस समय आप बाकी चीज़ों को भूल जाएं, और आप उसी में ही अपने आप को इन्वॉल्व कर लें पूरी तरह से, उसमें खुशी महसूस करें। बिल्कुल आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं है। एक दो दिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, फिर दूसरे तीसरे दिन आपको खुद आदत हो जाएगी। एक और चीज़ है दोस्तों, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है ये तो, मतलब मैं खुद इसका मैंने बहुत नुकसान उठाया है, और बहुत बाद में जाके मैं इस चीज़ को समझी हूँ। तो ये तो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, कि अपनी खुशी की चाबी हमें अपने हाथ में रखनी चाहिए। मतलब होता क्या है कि देखिए, दुनिया में सब तरह के लोग हैं। किसी ने किस इंटेंशन से हमें कोई बात कही, और हमें कैसे वो चुभ गई, हमें उसकी तकलीफ़ हो गई, ऐसा होता है ना? और मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कहा, किसी इंसान ने, किसी भी इंसान ने, और हमें वो बात चुभ गई, हम उसका दुख लिए बैठे हैं, 1 दिन तक, 2 दिन तक, या कई बार तक तो सालों तक भी चुभती रहती है वो बात। उसका हम दुख अपने अंदर तक, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल स्टोर करके रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? या किसी ने हमें कुछ अच्छा कह दिया, हमारी तारीफ कर दी, और हम खुशी में उड़ने लगे, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? कि हम तो कठपुतली हो गए ना औरों के हाथ की। उन्होंने चाबी भरी, हम खुश हो गए, उन्होंने चाबी भरी, हम दुखी हो गए। बिल्कुल नहीं, हमें अपने आप में रहना है ना? अपनी खुशियों की चाबी हमें अपने हाथ में रखनी है, हमें तो खुश रहना ही है, कोई कुछ भी कहे। हाँ, इतना ज़रूर सोचना है, अरे हमसे कुछ गलत तो नहीं हो गया? सोचें एक पल को, क्योंकि गलती है इंसान से ही होती है। अगर ऐसा है, कुछ आगे के लिए सीख ले सकते हैं, तो हमें सीख ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी रिग्रेट फील नहीं करें, बस खुद को करेक्ट कर लें आगे के लिए। तो मतलब कहने का यही है कि हमें खुद खुश रहना है,
किसी और के हाथ में इस चीज़ की चाबी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरे साथ बहुत होता था कि मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, अक्सर ऐसा तो होता ही रहता है ना, और हम उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी और कई-कई दिन तक बिल्कुल मन नहीं लगता था और बहुत उदास हो जाना। लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ समझ में आई कि इन चीज़ों का तो कोई अंत ही नहीं है। ये तो सारी लाइफ़ चलेगा, कितना खुद को दुःख देंगे फालतू की बातों में। एक्चुअली उन चीज़ों की कोई वैल्यू होती ही नहीं है ना, तो इसलिए हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ है दोस्तों, कंपैरिज़न। हम क्या करते हैं कि अपना कंपैरिज़न औरों से करते हैं, अपने बच्चों का कंपैरिज़न औरों से करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर चाहे वो आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है, उनका कंपैरिज़न औरों से करते हैं। जैसे पहली बात तो मैं ये लेती हूँ कि जब हम अपने बच्चों का औरों से कंपैरिज़न करते हैं, तो उनके मिसेस शर्मा के जो बच्चे हैं का जो बेटा है, उसके तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और अपने बच्चे से हम कह रहे हैं तुम्हारे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए? उसके 90% अबव मार्क्स आए हैं, तुम्हारे तो सिर्फ 80% मार्क्स हैं। और या उनके बच्चे तो देखो कितना अच्छा बिहेव करते हैं और तुम लोग नहीं समझते हो। तो आपको जो कमी लग रही है अपने बच्चों में, तो अपने बच्चों को समझाएं, लेकिन किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता है। या उनकी जो वाइफ है ना, मिस्टर शर्मा जो हैं या मिस्टर जो भी हैं, उनकी जो वाइफ है देखो वो घर को कितना सुंदर और व्यवस्थित रखती हैं, कितना अच्छा खाना बनाती हैं। वो जब वो लंच लाते हैं ना, तो मैं तो सच में मतलब मन करता है कि काश मेरा भी लंच ऐसा ही हो। जब आप इस तरीके की बात अपनी लाइफ पार्टनर से करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि दुखी हो जाएगी, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, तकलीफ होगी। तो आप अपनी इस बात को कहें, जो भी आपकी ज़रूरत है प्यार से कहें, लेकिन किसी और से कंपेयर करके नहीं। या उनके हस्बैंड तो देखो उन्हें कहाँ-कहाँ घुमाने ले जाते हैं, फ़ॉरेन ट्रिप पे लेके जाते हैं या वहाँ ट्रिप पे लेके गए, आप तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाते हो। वो देखो उनके घर कितना बड़ा घर है, हमारा छोटा-सा घर है, या आप तो ये नहीं करते, आप तो वो नहीं करते, और उनके हस्बैंड देखो कितना कुछ करते हैं। तो नहीं, ये सारी चीज़ें एक्चुअली बिल्कुल गलत हैं। ये चीज़ें हमारी खुशियों को कम करती हैं। और खुद को कंपेयर करना कि हाँ, वो तो देखो इतना अच्छा है, अच्छी है या अच्छा है, और मैं इतना अच्छा डिज़र्व तो करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं आज उस मुकाम पर नहीं हूँ, और औरों से कंपेयर करके खुद को करने लगे अंडर एस्टिमेट। बहुत बड़ा तकलीफ का ये कारण है। कंपेयर करना है तो खुद को खुद से कंपेयर करें कि परसों हम कैसे थे, कल हम कैसे रहे, आज हम कैसे हैं, कल हमें कैसा बनना है। खुद अपने परसों को अपने कल से कंपेयर कीजिए, अपने कल को अपने आज से कंपेयर कीजिए, और इस तरीके से खुद को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। किसी और से कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए। और मेरे अंदर ये एक अच्छी क्वालिटी है कि मैं एक्चुअली किसी से खुद को कंपेयर इन जनरल नहीं करती हूँ। हाँ, कुछ सीखने के लिए मिलता है तो मैं ज़रूर सीखती हूँ। अच्छा दोस्तों, जब हम खुशी की बात कर रहे हैं, तो हम हेल्थ से पीछे कैसे रह सकते हैं? जब तक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, जब तक हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तब तक हम खुश कैसे रह सकते हैं? मान लीजिए सारी सुख सुविधाएं हैं आपके पास, सब कुछ बढ़िया है ना, लेकिन आपके रोज़ाना डॉक्टर्स के पास चक्कर लग रहे हैं, और फिर कहाँ से आप खुश हो पाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपना रूटीन कुछ इस तरह से रखना चाहिए कि हमें अपनी हेल्थ पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए। हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम खुश हैं, और हम खुश हैं तो हम अपने परिजनों को, जो हमारे प्रियजन हैं, उनको खुश रख सकते हैं। मतलब अपनी हेल्थ को अच्छा रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी जो मैंने कहा ना, तो उसके अंदर ये सबसे बड़ा पॉइंट छुपा हुआ है कि अपनी हेल्थ हमें अच्छी करनी है। क्योंकि लाइफ में आप कितना भी कुछ भी कमा लें, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आप फिर वो एक्चुअल जो इंटरनल जो खुशी होती है, इंटरनल जो हैप्पीनेस होती है, जो एक फीलिंग होती है, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कवर करना। अच्छा, हम सबकी ना कोई जिम्मेदारी होती है। जैसे होम मेकर है, उसको घर व्यवस्थित रखना, टाइम पे खाना बनाना, ये सारी जिम्मेदारी होती हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब अच्छे से करनी है ना, क्योंकि तभी घर में पैसा आएगा, तभी सारी चीज़ें चलेंगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आप एक टीचर हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, मतलब जो जिसकी जिम्मेदारी है मेन, तो आपको वो सब पूरा तो करना पड़ता है ना। तो अब उसको पूरी तरीके से हम अच्छे से कैसे करें? होता क्या है कि हम कोई प्लान नहीं करते, कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाते, अगर तो एक हड़बड़ाहट होती है, और
बिना एक जिसे कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वो उतने अच्छे से हो भी नहीं हो पाता और एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। जब हम हड़बड़ाहट में कोई काम करते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। सब जैसे आपको कल हस्बैंड वाइफ है, दोनों को जॉब पे जाना है और सुबह उठते ही आपको नाश्ता भी बनाना है, बच्चों का लंच भी बनाना है, खुद को भी तैयार करना है, घर को भी ठीक ठाक करना है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही अपने अपने ऑफिस में जाएंगे। अब आप अ, अपनी अलमारी खोलते हैं, आप देखते हैं कि मेरी तो शर्ट प्रेस नहीं है या मेरी तो पैंट प्रेस नहीं है, या वाइफ मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, ये एक क्वेश्चन हो गया। या बच्चों की यूनिफॉर्म तैयार नहीं है, या इस तरीके की कोई चीज़ें हैं, तो आप देखिए कि आपकी मॉर्निंग कितनी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है कि सुबह की आदतें है ना जो आपको बहुत खुश रखती हैं। तो एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ही दिन, हर इंसान के लिए ज़रूरी है, मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि पहले दिन आप नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बना के रखें। आपको कब क्या करना है उसकी एक अच्छे से, जब आप टू डू लिस्ट बना के रखेंगे, खुद को व्यवस्थित रखेंगे, तो आपके काम अच्छे होंगे, आप उन कामों को खुशी के साथ करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, खुद को व्यवस्थित रखना, अपने घर को व्यवस्थित रखना, है ना। जब हम घर को व्यवस्थित रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इसके लिए आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग यानी जो वेस्ट है उसको हटाना। अब ये जो डीक्लटरिंग है ये हमें अपने घर में भी करना है और हमें अपने दिमाग से भी करना है। मतलब क्या हुआ, अपने घर से अगर आप डीक्लटरिंग करते हैं, यानी कि बहुत सारा फालतू सामान पड़ा होता है घर में जो एक्चुअली हमारे काम में नहीं आता, उनको आप हटा दीजिए घर से तुरंत। अगर वो फेंकने लायक स्थिति में है तो भाई फेंक दीजिए, किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी के काम आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। कहने का मतलब यही है कि जो चीज़, जो सामान छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आपके घर में आपके काम नहीं आता, उसको तुरंत हटाइए। ये हमारी खुशियों में एक बहुत बड़ी बाधा होती है। और इससे भी बड़ी बात, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसे निगेटिव थॉट्स भरे रहते हैं जो एक कचरे का काम करते हैं, क्लटर का काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो उस क्लटर को हटाना ही है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे थॉट्स, खुशी की फीलिंग, ये सारी चीज़ें अपने ब्रेन में स्टोर करने के लिए, माइंड में स्टोर करने के लिए हमें स्पेस तो चाहिए। वहाँ पहले ही इतना कचरा भरा हुआ है, इतना क्लटर भरा हुआ है कि अच्छी चीज़ों के लिए जगह ही नहीं है। तो कैसे आएंगी वो चीज़ें वहाँ पे, कैसे अपनी जगह बनाएंगी। तो इसलिए हमें अपने माइंड को भी क्लटर फ्री करना है, जिससे अच्छे थॉट्स, अच्छी बातें वहाँ पर अपनी जगह बना सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, और ये काम तो आप शुरू कर दें आज से ही। अपनी हर अलमारी में झांकें, अपने हर कमरे में झांकें। कोई फर्नीचर है बहुत पुराना है, काम में नहीं आता है और बिल्कुल यूज़लेस है, जगह को घेरे हुए है, तो उसे तुरंत निकालें और आज से ही लिखना शुरू करें। वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको परेशान करती हैं और दिमाग में घूमती रहती हैं, उन्हें भी दिमाग से हटाइए। जब सोचेंगे ना तो आप हटा भी पाएंगे अपने दिमाग से उन बातों को। अब दोस्तों एक और चीज़, ईश्वर पर विश्वास। दोस्तों ईश्वर पर एक सच्ची श्रद्धा अगर हम रखते हैं तो वो हमें एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, बेहतर इंसान बनाती है। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा का मीनिंग क्या है? देखिए, हम में से अधिकतर लोग क्या समझते हैं कि ईश्वर से पूजा, ईश्वर की पूजा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा को कहीं ना कहीं अपनी कामनाओं की पूर्ति का साधन समझने लगते हैं कि ईश्वर हमारा ये काम कर देना और देख लो ये काम हमारा ज़रूर कर देना, और हम इतने का जो भी वो फिर अपनी मन्नत मांगते हैं। ठीक है, अपनी जगह सही है, पिता परमेश्वर है और जो ईश्वर हैं तो उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कार्य हमारा नहीं हुआ तो हम भगवान से नाराज़ हो जाएं। तो इसका मतलब तो हमने भगवान से प्यार नहीं किया, हमने भगवान को अपनी कामनाओं की पूर्ति का एक साधन मात्र माना है। एक्चुअली ईश्वर के प्रति अगर हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं ना तो ये हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाता है। तो हमें ईश्वर से प्यार करना है। ईश्वर का अगर आप थोड़ी देर भी स्मरण करते हैं ना आँख बंद करके, बिना किसी आडंबर के, तो वो भी आपको एक बहुत जिसे कहते हैं ना आत्मविश्वासी इंसान बनाता है। तो दोस्तों ये वो बातें थीं जो मुझे लगा कि बिल्कुल ज़रूरी हैं
जो एकदम वास्तव में मैंने अपने ऊपर अधिकतर बातें इसमें से अप्लाई की हैं और मैंने अपनी लाइफ को जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा चेंज किया है। मतलब बहुत हद तक चेंज किया है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी लाइफ में खुशियाँ होती हैं शुरू से ही, किसी-किसी के में होती हैं, लेकिन सबको ये गॉड गिफ्ट नहीं होते। तो बहुत स्ट्रगलफुल रही है मेरी लाइफ भी, बहुत ज़्यादा। और लेकिन इन्हीं बातों के सहारे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, तो वही बातें मैंने आज आपसे शेयर की। दोस्तों, मैंने लगभग 10 या 11 पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं। मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ कि इन 10-11 पॉइंट्स में से कम 2 पॉइंट्स जो भी आपको शुरू में लगता है कि हाँ, आप कर सकते हैं, पहले ही दिन से अपनाना शुरू करें और धीरे-धीरे करके जब आप एक-एक पॉइंट ऐड करते जाएँगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको 8-10 दिन में ही अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस नज़र आएगा। आप अंदर से उस खुशी को महसूस करना शुरू कर देंगे, आपको लाइफ में मज़ा आने लगेगा, आपके फेस पर एक ग्लो आ जाएगा। और कौन-कौन सी वो 2 बातें हैं जिन्हें आप आज से ही अपने ऊपर लागू करना शुरू कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और अगर इनमें से जो चीज़ें आप पहले से ही अप्लाई करते हुए आए हैं, तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, जिससे कि जो हमारे और बहन-भाई हैं, जो भी बाकी लोग सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी उनको भी विश्वास हो इन बातों पे, वो भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों को उतार सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।